लो दोस्तों, अपन पढ़ेंगे बायो। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। अर्थात आप लोगों को बायो और बायो के अंदर अपन पढ़ेंगे सबसे पहले जीव विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। तो देखो जीव विज्ञान जो होती है ना, देखो सबसे पहले वही बात, जीव विज्ञान। अपन क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है बायोलॉजी। क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। अर्थात मैं कहूँ BIOS, बायो एवं लॉजी LOGAS, बायोलॉजी। ठीक है। अब देखो इसका मतलब तो होगा बायो, यानी कि इसका मतलब तो होगा बायोज। क्या होगा? बायो। इसका मतलब तो होगा बायोज, यानी कि बायो का मतलब बायो ऐसे लग रहा है, बायो जो होगा इसका मतलब होगा लोग, लॉग्स। ठीक है। यानी कि बायोलॉग्स, यानी कि इसका तो मतलब होगा कि जीवन। इसका मतलब क्या होगा? जीवन। अर्थात मैं कहूँ इसका मतलब जीवन है, तो मैंने कहा जीवन का अपन अध्ययन करते हैं, अध्ययन। तो जीवन का क्या करेगा? अध्ययन करेगा। तो इसने कहा कि जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी इसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान है और जीव विज्ञान को कहा जाता है बायोलॉजी कहा जाता है। और इस बायो को अपन मैटर के अंदर देखते हैं, तो बायोस एंड लॉजी। ठीक है। मैंने कहा बायोज एंड लॉज, अर्थात बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉज का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी कि जीवन का अध्ययन करेगा। तो कौन? बायो, यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है। जीव विज्ञान के अंदर एक सबसे पहली बात होती है, वो है अपनी विषय, यानी कि विषय के बारे में। तो वो होती है विषाणु। क्या होती है? विषाणु। विषाणु क्या है? विषाणु क्या है? तो पहले एक छोटी सी हेडिंग देख लो। क्या मैं बोल रहा हूँ कि जीव विज्ञान का अध्ययन, जीव विज्ञान मैंने कहा है कि जीव विज्ञान का अध्ययन, अध्ययन, जीव विज्ञान का अध्ययन, यानी कि जीवों का जो अध्ययन किया जाए उसे तो जीव विज्ञान कहा जाता है। यानी कि जीवों का अध्ययन किया जाए उसे ही तो अपन जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अर्थात मैं कहूँ कि विषाणु जो होता है, जो सजीव व सजीव व निर्जीव। ठीक है। विषाणु जो होता है वो सजीव तथा निर्जीव के बीच में मिलता है। सजीव तथा निर्जीव के बीच बीच कड़ी है, यानी कि दोनों के बीच की जो होती है वो कड़ी होती है। जैसे मैंने कहा एक तो होता है सजीव, एक होता है निर्जीव, एक तो होता है यानी कि क्या, जिनमें जीव हो, जीव हो, और जिनमें नहीं हो, जिनमें जीव नहीं हो वो तो निर्जीव हो गए, और जिनमें जीव हो वो सजीव हो गए। जैसे कि मैंने कहा लड़का, लड़का, मैंने कहा लड़की, वो सॉरी लकड़ी, लेकिन लकड़ी कैसी होगी? वो सूखी होगी। कैसी होगी? सूखी। अरे पेड़ तो, पेड़ भी तो एक लकड़ी के अंदर ही है ना, लेकिन उसमें भी जीव है। अर्थात इसने क्या कहा है? निर्जीव, इसमें जीव नहीं होता। मैंने जैसे कहा टेबल, टेबल, तो टेबल, टेबल क्या होगी? निर्जीव हो गया ना, और निर्जीव एक लकड़ी की बनी हुई है। टेबल लकड़ी की बनी हुई हो, किसी भी चीज की बनी हुई हो, टेबल, टेबल एक निर्जीव हो गई बस। ठीक है। इसके बाद में मैंने कहा लड़का, या फिर मैंने कहा पेड़, पेड़, तो पेड़ क्या होगा? सजीव हो गया, क्योंकि इसके अंदर जीव है। ठीक है। इसके बाद में अगली बात इसने क्या कहा, ये है, देखो अगली बात इसने क्या कही है, जैसे कि, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि जीव विज्ञान जो शब्द जो है, क्या जीव विज्ञान जो शब्द है, कौन? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द, ये जीव विज्ञान जो शब्द है वो किससे बना है? जीव विज्ञान शब्द जो है वो बना किससे है? वो किससे बना है? तो लेमार्क, लेमार्क, लेमार्क और ट्रेवी रेंस, ट्रेवी रेंस ने, ट्रेवी रेंस ने, तो ये जो जीव विज्ञान जो शब्द दिया लेमार्क ट्रेवी रेंस ने 1800 कर दिया, 1802 में कर दिया, 1802 में दिया।
कब दिया? 1802 में। तो देखो इसने कहा है कि जीव विज्ञान जो होता है यानी कि अपना बायो जो होता है, बायोस एंड लो बायोलॉजी जो होती है, बायोस, तो उसमें जीव विज्ञान का क्या किया जाता है? अध्ययन, यानी कि जीवों का उसमें अध्ययन किया जाता है। क्या? जीवों का अध्ययन करने वाले को ही जीव विज्ञान कहा जाता है। तो मैंने कहा है कि विषाणु जो होते हैं, इनके सजीव और निर्जीव जो होते हैं, उनकी कड़ी जो होती है ना, सजीव निर्जीव की कड़ी, वो क्या कहलाती है? विषाणु होते हैं। अर्थात मैंने कहा है कि जीव विज्ञान शब्द जो है लेमार्क और ट्रे वीरेंस ने 1802 में दिया। ठीक है, उसके बाद में अगली बात आती है कि जीव विज्ञान की शाखा, कि जीव विज्ञान की शाखा कितनी होती है। तो देखो एक तो होती है जीव विज्ञान की शाखा, इसकी बात की जाए शाखा, तो जीव विज्ञान की जो शाखा होती है वो दो होती है। एक तो जंतु विज्ञान, एक तो जंतु विज्ञान, एक होती है वनस्पति, क्या? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान के अंदर तो क्या आता है? जंतु आती है जी, यानी कि जंतु विज्ञान के अंदर तो क्या आते हैं? जंतु आते हैं, कहते हैं जंतु। लेकिन वनस्पति के अंदर क्या आते हैं? पादप आते हैं, कहते हैं पादप आते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं? पादप आते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आते हैं? पादप आते हैं। जैसे कि और चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि इसके अंदर जंतु है, इसके अंदर पादप है, यानी कि वन आते हैं, वन विज्ञान हो गया, ये जंतु यानी कि मानव विज्ञान हो गया। ठीक है, इसके बाद और क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये जो आती है, ये जो सारी चीजें आती है, ये जो सारी चीजें आती है वो एक परिसंचरण तंत्र के अंदर आती है, परिसंचरण तंत्र के अंदर आती है। अर्थात परिसंचरण तंत्र के अंदर कैसे आती है? देखो परिसंचरण तंत्र की देखो बात, परिसंचरण तंत्र, ये परिसंचरण तंत्र जो है इसके अंदर है क्या? जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान जो है, देखो इसके अंदर क्या है? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या है? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान कितने भागों के अंदर बांट गया? दो भागों में। इसकी शाखाएं ही कितनी होती है? जीव विज्ञान की शाखा कितनी होती है? दो होती है, यानी कि शाखा कितनी है? दो है। एक तो है जंतु विज्ञान, एक है वनस्पति विज्ञान।